Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम कज़ाफ़ी एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे टॉकिंग अबाउट द डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक। आज हम चेक के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई शख्स किसी को ऐसा चेक फराहम करे या ऐसा चेक कोई इशू कर दे डिसऑनेस्टली तौर पर कि जिसका उसे से पहले से मालूम हो कि या तो मैं इसको चेक को कैश नहीं करवाऊंगा या किसी शख्स की अमाउंट उसको वापस नहीं करूंगा, तो उसके बारे में लीगल प्रोसीडिंग्स या कौन सी उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं। तो इस बारे में बात करूंगा कि देखें चेक की जो कार्रवाई है 489F की उसके खिलाफ FIR होगी। जो भी शख्स किसी शख्स को दूसरे शख्स को बदनीयती के साथ चेक इशू करेगा, वो किस तरह से, दो बातें इसमें होती हैं। या तो किसी ने किसी से कोई लोन लिया हो, कोई उधार लिया हो, या दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी माली कोई इस तरह से जिम्मेदारी हो जिसको उसने कबूल करते हुए किसी दूसरे शख्स को चेक इशू कर दिया जाए। डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक फॉर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए या फिर फॉर द अगेंस्ट ऑफ एनी लोन यानी कि उधार के तौर पर, या फिर दूसरी बात यह है कि उसको किसी माली जिम्मेदारी को कबूल करते हुए किसी शख्स को कोई चेक इशू कर दे। तो इस बारे में कानून अपनी हरकत में आता है और ऐसे शख्स के खिलाफ जो कि इस तरह से बदनीयती के साथ जो चेक इशू करता है उसके खिलाफ 489F 499F की FIR दर्ज होती है, जिसकी मुख्तलिफ सजाएं हैं। जिस तरह से कि अगर चेक की मालियत 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या 10 लाख से कम हो तो फिर ऐसे शख्स को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उसको फाइन इंपोज होता है कोर्ट की तरफ से। और फाइन कितना होगा, जितने का चेक होगा उससे डबल उसको जुर्माना आयद किया जाएगा अदालत की तरफ से। और दूसरी सूरत हाल ये है कि जब चेक की मालियत 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा हो जाए लेकिन चेक की मालियत 50 लाख से 5 मिलियन से कम हो तो फिर ऐसे शख्स को 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। जज साहब उसको उसका ट्रायल करने के बाद 5 साल तक की सजा सुना सकते हैं और उसको जितने का चेक होगा उससे डबल मालियत का उसे जुर्माना आयद किया जाएगा। और जब मालियत 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से जब ज्यादा हो जाती है और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से जब कम मालियत का चेक होता है तो ऐसे शख्स को जिसने बदनीयती के साथ चेक इशू किया होता है ऐसे शख्स को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जितने का चेक हो उससे डबल जुर्माना होगा। इसी तरह से अब आखिरी कैटेगरी ये रह जाती है कि जहां पर चेक की मालियत 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से जब ज्यादा हो जाती है तो फिर ऐसे शख्स को जिसने बदनीयती के साथ चेक इशू किया हो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजा हो सकती है और जितने का चेक हो उससे डबल मालियत का जुर्माना हो सकता है। तो इस हवाले से ये चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको साबित करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे जब इशू कर देते हैं या जिसकी फेवर में जब चेक होता है तो उसको प्रॉपर्ली मालूम नहीं होता कि ये किस तरह से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जबकि जो चेक का इशू होना और उसका डिसऑनेस्टली इशू करना और उसका जब डिसऑनर हो जाता है चेक तो उसी वक्त से ही ऑफेंस कमिट हो जाता है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि 489F ये एक काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है यानी कि इसकी FIR दर्ज करने के लिए पुलिस ड्यूटी बाउंड है। तो इस वजह से जिन लोगों के पास जिनकी फेवर में कोई चेक होता है तो उनको सिंपली करना क्या है कि एक एप्लीकेशन लिखनी है कि किस लिए फलां शख्स ने हमें चेक दिया था। तो एक एप्लीकेशन लिख के जो उनका मुतलका
SHO होगा, जो पुलिस स्टेशन होगा जहां पर वो चेक डिसऑनेस्ट हुआ है, डिसऑनर हुआ है, यानी कि जहां पर कैश नहीं हो सका, वहां पर एप्लीकेशन मूव करनी है चेक की कॉपी के साथ, और जो स्लिप होती है यानी कि डिसऑनर स्लिप वो साथ पेश करनी है। तो उसके शख्स के खिलाफ जिसने बदनीयती के साथ चेक इशू किया होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। तो इस वजह से जिनकी फेवर में हो उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये एक काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है जिसकी FIR दर्ज हो सकती है। शुक्रिया।